मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को ये क्लास 10th मैथ में जो 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्न है वो डायरेक्टली आज करवाने जा रहा हूँ। आप बोलेंगे सर 2025 में जो पूछेंगे यानी कि क्वेश्चन आउट हो गया है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए क्वेश्चन ये समझिए आउट ही हो चुका है, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपको, एक या दो प्रश्न जरूर ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसी टाइप के प्रश्न होंगे मेरे प्यारे भाइयों। हो सकता है तो इसमें से कोई एक ना एक पूछ दे आप लोगों को। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं और सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको विश्वास मानिए मेरे प्यारे भाइयों, जो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ही बन जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये छोटा ही वीडियो होगा, मैं आपको इतने अच्छे से ये सिखाऊंगा जिसमें कि आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। चलिए मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ, प्रश्नों को सॉल्व करके सिखाता हूँ कि कैसे ऐसे प्रश्नों को बनाना होता है आपको एग्जाम में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके 2025 के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसईबी बोर्ड के लिए। मेरे प्यारे भाइयों देखिए क्वेश्चन क्या है। कहा गया बिना भाग दिए हुए बताए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आप लोग को, जो बिना भाग दिए बताए कि परिमेय संख्या, अब कोई नंबर दे दिया जाएगा 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, या बिना भाग दिए बताए कि परिमेय संख्या 17/5 से 12 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बिना भाग दिए हुए यानी कि बिना हम भाग दिए हुए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमें भाग नहीं देना है और बताना है ये शांत है या अशांत है। चलिए मैं आपको बताता हूँ शांत और अशांत का बात कर करें मेरे प्यारे भाइयों। तो शांत दशमलव में आप समझ लीजिए, जो दशमलव का बात करते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए शांत होता है और अशांत होता है, और एक अनावृत्ति अशांत होता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। शांत वो होता है ना जिसे हम भाग देने से ये कट जाए मेरे प्यारे भाइयों, जिसका मान पूरा पूरी निकल के आ जाता है, वो शांत हो। जैसे 5 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो यह 2 पॉइंट कितना आएगा, 5 होगा, ये कट गया ना, तो ये शांत हो गया। फिर उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों 6 में अगर मान लीजिए हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो यह भी कट जाएगा। यह कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6 यानी कि 1.5 निकल के आ जाता है। ये जो कट जाता है ये शांत हो जाता है। अशांत जो नहीं करता है, जो बार बार रिपीट होता है, दोहराता रहे मेरे प्यारे भाइयों, वो हो जाता है अशांत हो जाता है। तो उसी तरह से हमें निकालना है जो कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, बिना भाग दिए हुए। ये तो अभी हम भाग दे के निकाले, आपको बिना भाग दिए हुए निकालना है। देखिए कैसे बनाना है, इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना है। देखिए अगर मेरे प्यारे भाइयों परिमेय संख्या का जो हर होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये अंश हुआ ये हर हुआ, या ये अंश हुआ ये हर हुआ, ये पी हुआ ये क्यू हुआ। तो हर का जो रूट गुणनखंड होना चाहिए, रूट गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड, रूट गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड। रूट गुणनखंड क्या सब हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, तो 2 होना चाहिए, या तो 5 2 पे पावर n के रूप का हो, या 5 पे पावर m के रूप का होना चाहिए, या मेरे प्यारे भाइयों 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का होगा, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। बोलेंगे सर मुझे कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप क्या बताना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा मेरे प्यारे भाइयों, ये तो अभी कास्टिंग है, अभी तो फिल्म शुरू ही हुआ है, पहले समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ से चलिए प्रश्न को सिखाते हैं। तो 17 है और नीचे का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इस 17 को वैसे का वैसे छोड़ना है, आपको हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी रूट गुणनखंड। तो 8 का गुणनखंड ऐसे आप तो जानते ही होंगे निकालने के लिए, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एका 2, तो कितना हुआ, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 17 बट्टे में 2 गुना 2। मेरे प्यारे भाइयों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 गुना 2 पे पावर में कितना है 1 2 3, यानी 17 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं, यानी 17 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये देखेंगे तो ये 2 पे पावर क्या क्या है मेरे प्यारे भाइयों, एन है ना, तो ये एन का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये 2 पे पावर एन के रूप का आ गया ना। तो यहाँ से इससे ये स्पष्ट होता है जो इसका जो मेरे प्यारे भाइयों ये दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, तो शांत होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी बनाना है। क्या आप सीखे या नहीं सीखे? अगर सीख गए हैं तो कमेंट कीजिएगा जो हाँ सर सीखे, नहीं सीखे तो फिर भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाने का प्रयास करूंगा। कुछ भी नहीं करना है, प्रश्न में आपको अंश को देखना भी नहीं है, अंश से हमें कोई मतलब ही नहीं होता है, हमें केवल और केवल मतलब रखना है, तो हर से रखना है। हर क्या है, यहाँ से देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से 17/512 है, तो इस 512 का हमें गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे हम चलिए निकालते हैं 512 का गुणनखंड। 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 छः 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 64, फिर यहाँ से 64 से में लगाएंगे 2 से तो 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, 2 से लगाएंगे तो 1। यहाँ से हम कह सकते हैं, चलिए कलम को एक बार चेंज कर लेते हैं मार्कर को मेरे प्यारे भाइयों, ये 17 अब बट्टे में कितना आ जाता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 गुना 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 बार 2 दे देंगे,
ठीक है, और यहाँ से इसको बीच में लिखेंगे ऐसे, और इसको हम फिर ऐसे लिखेंगे 17/2/9। ये हम डायरेक्टली इसको 2/9 भी लिख सकते हैं, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से ये देखिए 2/n का रूप का आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे भाइयों यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने प्रश्न लिए हैं ये सारे टाइप के प्रश्न ले लिए हैं। इस यानी कि आपको जितने भी टाइप के एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सारे टाइप का मैंने अपने माइंड से सोच के ले लिया यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड प्रश्न भी है जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी पूछे जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। तो इतना आपको जरूर प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इतना सब मैं आप लोगों के लिए मैथ के हर एक चैप्टर से प्रश्न लेके आऊंगा, और आप कह सकते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आप लोगों के लिए पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखता हूँ, आपके जितने भी गैस पेपर से निकले होते हैं वो देखता हूँ, फिर आपके क्लास 10th का मैथ देखता हूँ, और जितने उससे मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन निकल पाते हैं, और उस निकालने के बाद उसमें भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि आज मैं 10 साल से 12 साल से अपने गांव में बच्चे को पढ़ाता हूँ, क्लास 10th के बच्चे को और इससे नीचे के बच्चे को भी, और कंपटीशन लेवल के बच्चे को भी पढ़ाता हूँ। तो जो मेरा जो अनुभव होता है उस अकॉर्डिंग मैं प्रश्न को तैयार करता हूँ, और जितने भी बच्चे को मैं बताता हूँ वही एग्जाम में आते हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लास के जो बच्चे होते हैं वो पूछते हैं, सर ये आपने बताया था, ये प्रश्न आया था, सर आपने ये बताया था, ये भी आया था, सर आपने ये भी बताया था और ये भी आया था। आप लोग भी बोलेंगे अगर मेरे प्यारे भाई ये वीडियो पूरे देखेंगे तो। देखिए इसको 6 और इसको गुणनखंड करेंगे 5 को 15 को, तो आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से लगेगा, 5 होगा, फिर 5 से लगेंगे, जैसे गुणनखंड देखिए 15 का निकालेंगे तो 3 से 5, फिर 5 से लगेंगे तो 1। इससे पहले मैंने आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालने के बारे में सिखाया, तो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं जितने भी करवाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो 15 को गुणनखंड करेंगे 3 गुना 5 होगा। अब मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे तो हमें ये इससे कट नहीं रहा था, ये कट नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ना तो कटता भी है। अगर मेरे प्यारे भाई तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, तो यह इसका जो गुणनखंड निकल ये 2/5 निकल के आ गया। अब 5 में पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये 5 में पावर m का रूप का आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से अब इसको देखते हैं, इसको करेंगे तो ये 7/8 इसका जब 100 का निकालिएगा मेरे प्यारे भाइयों गुणनखंड आवाज गुणनखंड, तो ये ऐसे आएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इसको हम लोग 7 पे पावर 2 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 भी 2 बार है 5 भी 2 बार, तो इसलिए ऐसे लिखे। अब यहाँ देखिए या 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m का रूप का हो, तो ये 5 पे पावर m के रूप का है, तो यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से देखिए मेरे प्यारे 13/343 है, तो ये 7 पे पावर 3 होता है, ठीक है। तो यह 7 पे पावर 3 है, तो यह अशांत हो जाएंगे। बोलेंगे सर कैसे अशांत हो गया, क्योंकि हमें दो हर का जो उसका रूट गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, वो 2 और 5 छोड़ के कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों एक एग्जाम्पल मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, इसे सीखना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे ले लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों 11 और बटे 15 ले लेते हैं, 15 लेते हैं, तो ये 11 बटे क्या हो गया 3 गुना 5। इसमें 5 तो है लेकिन मेरे प्यारे भाइयों ये 3 भी है, कह सकते हैं 3 भी है, तो यह अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 छोड़ के कुछ दूसरा आएगा, जैसे 2 गुना 5 गुना 7 आ गया उसका अभाज्य गुणनखंड, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। केवल और केवल 2 और 5 छोड़ के कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर 2 भी है 5 भी है और कुछ दूसरा भी आ गया तो भी अशांत हो जाएगा। 2 है कुछ दूसरा आ गया तो भी अशांत हो जाएगा। 5 है कुछ दूसरा अंक आ गया फिर तो वो भी अशांत होगा। आभाज्य संख्या का शांत वही होगा जिसके अभाज्य गुणनखंड का रूट गुणनखंड, हर का रूट गुणनखंड 2 पे पावर n या 5 पे पावर n या 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का होगा, वही और केवल वही आप लोगों को शांत होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जो जितने प्रश्न आपको सिखाए हैं अभी आप लोग को, और आप लोग सीख भी गए होंगे। और आपको क्लास 10th में ये बहुत यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूरी नोट कर लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों को होता है जब एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और मैथ का एग्जाम टेस्ट रहता है, यानी कि एग्जाम का परीक्षा रहता है, तो आपको दिल में होता है कि अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाए मुझे पहले से पता हो जाए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं 100 में 100 ठोक के आऊंगा। लेकिन अगर आप लोग को ये वीडियो देख रहे हैं तो विश्वास मानिए इसी से प्रश्न आएगा और यही क्वेश्चन आउट हो गया। आप लोग को ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन आउट, ये बिहार बीएसईबी का, इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लीजिए और इससे रिलेटेड मैं हर एक चैप्टर से प्रश्न लेके आता रहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड प्रश्न होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। धन्यवाद।